ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और यार इतना जुल्म किस चीज़ का, क्या तुमने इनसे निकालना है? मैं लानत भेजता हूँ इस शहबाज शरीफ पे, चेरी ब्लॉसम पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? जुल्फ़कार अहमद। जुल्फ़कार भाई, मुझे ये बताइएगा कि शहबाज गिल साहब को जो है वो गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर बेइंतहा का तशद्दुद किया जा रहा है, टीवी पे नहीं दिखाया जा रहा है लेकिन तशद्दुद उनके ऊपर किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि किस किस्म का उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है? यार इंतहा कर दी है। इस तरह तो इंडिया में मकबूजा कश्मीर में इंडियन फ़ौज ने भी मुसलमानों पे इस कदर जुल्म नहीं किया जितना जुल्म इन इम्पोर्टेड हुकूमत ने किया है। और मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत पे लानत भेजता हूँ बेशुमार, इसलिए कि उसने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह दिया जितना इन लोगों ने कहा है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज ने क्या कहा आप भी जानते हैं। उसने कहा ये जो खाकी वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के टांगे कांप रही थी, अयाज सादिक ने ये कहा। और उसने वज़ीर दिफा ने यह कहा कि इन्होंने तो हमारी हड्डियों से गोश्त भी नोच लिया है। इनको शर्म आनी चाहिए। इतनी छोटी सी एक बात को जिसको खान साहब ने भी कंडेम कर दिया कि एक जुमला उन्होंने गलत बोला है। और यार इतना जुल्म किस चीज़ का, क्या तुमने इनसे निकालना है? किस चीज़ का इतना जुल्म कर रहे हो? खुदा का खौफ करो। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खुदा का खौफ करो। तुम्हारा भी वक्त आना है, हमारा तो निकल जाएगा लेकिन तुम्हारा वक्त नहीं निकलना इंशाल्लाह। और मैं इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को वार्न करना चाहता हूँ कि तुम्हारे ये दिसंबर में अक्टूबर में इंशाल्लाह इलेक्शन आ गए हैं और हम 2/3 अक्सरियत से खान साहब को लेके आएंगे और फिर तुम्हारी मंजी ठोकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपने भी एक स्लोगन पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर क्या लिखा है हमारी ऑडियंस को बताइएगा। ये जी ARY के बारे में जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने नाजायज़ तरीके से एक ऐसा चैनल जो आज़ादी सहाफ़त का अलम बरदार है उसको इन्होंने बंद कर दिया है। एक होता है कोशिश करनी, एक होता है बंद कर दिया इन्होंने। मैं उस चीज़ की शदीद मज़म्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आज़ादी सहाफ़त जो है इस मुल्क में होनी चाहिए, जो कि इन इम्पोर्टेड हुकूमत ने आके बेगैरती और बेशर्मी की इंतहा कर दी है। पहले आपको पता है इमरान रियाज साहब को इन्होंने पकड़ा, उन पे तशद्दुद किया, उनको सारी रात जगाया। और उसके अलावा मैं ये भाई ने भी बात की कि फ़लाँ ने ऐसे कहा, फ़लाँ ने ऐसे कहा, तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि देखें ये मरियम नवाज क्या हुई और फ़लाँ क्या हुई। इन्होंने मंजूर पश्तीन जैसे लोग जो कि मुल्क दुश्मन है उनको सिर्फ अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए अपने साथ मिलाया, वज़ीर अली को मिलाया, दावड़ को मिलाया। मैं कहता हूँ लानत है ऐसे शख्स पे, ऐसी हुकूमत पे जिन्होंने मुल्क दुश्मन लोगों को सिर्फ हुकूमत के लिए अपने साथ मिलाया। मैं लानत भेजता हूँ इस शहबाज शरीफ पे, चेरी ब्लॉसम पे। इसने जो इंतहा कर दी है जुल्म और बर्बरियत की, इसने जो शहबाज गिल को गिरफ्तार किया है और इसने जो जुल्म और बर्बरियत का दास्तान रकम की है, मैं इसको बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिन गिने। मैं ये मुखातिब हूँ शहबाज शरीफ तुमसे, इस इम्पोर्टेड हुकूमत से, कि तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि बेफिक्र हो जाओ कि तुम्हें अब कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या होना है, कि तुम्हें होश ही नहीं होनी कि तुम्हारे साथ क्या होना है। और ये जो तुम्हारी भतीजी हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं, हमारी भी माएँ बहनें हैं घर में, लेकिन वो इज्जत के काबिल नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसकी इज्जत करते हैं। यार जुल्म की इंतहा तो ये है कि शहबाज गिल के नाजुक हिस्सों पे टॉर्चर किया गया, उन्हें करंट लगाए गए नाजुक हिस्सों पे। या इन्हें शर्म नहीं आती? इनको खुदा याद नहीं है? इन बेगैरतों ने ये जो जुल्म किया है इसकी तो मिसाल कभी भी नहीं मिली। हमने भुट्टो का दौर भी देखा है, अयूब खान का दौर भी देखा है, भुट्टो का दौर देखा, ज़िया का दौर देखा, ज़िया ने भी बड़े कोड़े मारे। और यार तुमने तो इंतहाई कर दी है। तुमने तो इस तरह उन्हें जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, तुमने उन्हें उसके नाम
तनाज़े क़ज़ा को इस कदर तुमने वो शिद्दत से वो किया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये जो इसको पकड़ा है डॉक्टर शहबाज गिल को, इसको मुतालबा करते हैं कि फिल फौर रिहा किया जाए, और वरना अगर इसको रिहा नहीं करना तो फिर इससे बहुत बड़े बड़े मुजरम यहाँ पे फिर रहे हैं। अय्याज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ी, मरियम बीबी, दावड़ और बेशुमार ख्वाजा आसिफ और बेशुमार ऐसे नाम है। पकड़ो इनको भी फांसी दो। अच्छा सर जी, आपको क्या लगता है कि कब तक ये जो है वो जुल्म का जबर चलता रहेगा पाकिस्तान में? जब हम ठीक हो जाएंगे ना तो ये जुल्म भी ये ठीक हो जाएगा। जब हमारे में गैरत की कोई रमक बाकी रह जाएगी, अवाम समझ जाएगी कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, बेगैरती नहीं होगी हमारे अंदर जब तक, तो उस वक्त तक मुल्क भी ठीक होगा, हम भी ठीक होंगे, हमारे हुक्मरान भी ठीक होंगे। लेकिन ये जो अब देखें, परवेज रशीद ने तो फौज को यहाँ तक कह दिया कि तुमने कारगिल दे दिया, इसने ख्वाजा आसिफ ने कह दिया हमारी तुम बोटियाँ नोच नोच के खाते हो, उसने कहा कि तुम्हारा जो बजट है वो तुम सारा अवाम से छीन के हमारा सारा कुछ खा गए हो। उसके अलावा ये जो नवाज शरीफ ने बाजवा साहब को, जो कि हमारे इज्जत के काबिल हैं और जो कि हमारे सिपा सालार हैं, हम सब उनकी इज्जत करते हैं, उनको मुखातिब कर करके उनकी इंसल्ट की है। मैं कहता हूँ कि मैं अपनी आर्मी से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इसको केस को टेकअप करें, क्योंकि बाजवा साहब को डायरेक्ट उन्होंने मुखातिब करके इनको फौज को और एक इंडिविजुअल को इस तरह से बात की है। बाजवा साहब बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत ज़बरदस्त इंसान है। मैं समझता हूँ कि उनको ऐसी बात जेब नहीं देती थी कि उनको कहा जाए। वो एक मुहिब्बे वतन सिपा सालार हैं। इंशाल्लाह अभी वो मेरी अगर बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश है मेरी कि ये जिन्होंने, जैसे कि परवेज रशीद हो गया, जैसे कि नवाज शरीफ हो गया, जैसे कि अय्याज सादिक हो गया, जिसने हमारे बहादुर अफवाज के सिपा सालार की ये बात बताई कि उसकी तो टांगें कांप रही थी। और यार तुम हमें इंडिया के आगे जलील करना चाहते हो हैं? हमने इतनी बहादुरी से हमारी अफवाज ने तैयारा गिराया है, और तुमने ऑन दी फ्लोर असम्बली में खड़े होके ये कह दिया कि जी अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए और उन्होंने कहा जी कि उनकी टांगें कांप रही थी कि जी आप कभी कर दो, नहीं तो इसको रिहा कर दो, नहीं तो ये तो जनाब इंडिया हमला कर देगा। लानत है ऐसे लोगों पे यार, तुम्हें तो जीने का हक नहीं, तुम्हें पाकिस्तानी कहने पे भी मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं इन जैसे लोगों के दरमियान हूँ, और ये मेरे इस वक्त हुक्मरान है। मैं इनको हुक्मरान नहीं मानता कि अगर ये हमारी हुकूमत को नहीं मानते थे तो ये तो 12 कंपनियाँ कह लें, 12 सेक्शंस कह लें, 12 भानुमती का कुनबा है ये, तो अब समझिए ना, मैं इनको नहीं मानता। ये इंतहाई घटिया एक ग्रोह है, इंतहाई घटिया ग्रोह है जो अपने आप को बचाने आया था। इन्होंने अपनी शिकें, अपनी नैब को ख़त्म करना था, अपने आप को बचाना था। अब ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ, अब ये मशहूर कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है ना वो आ रहा है, वो अपने पाकिस्तान के लिए आ रहा है। आप सबको पता है वो क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? 25 सितंबर इज़ द लास्ट डेट, उसको वहाँ से आना ही आना है। नवाज शरीफ ने 25 सितंबर से पहले इंग्लैंड पाकिस्तान आना ही आना है, नहीं तो उसको ठुड्डे मार के उन्होंने बाहर निकालना है, उसको हथकड़ियाँ पहना के जहाज़ में बिठा देंगे। और मेरा ख्याल है कि उससे पहले ये यहाँ पे जब आएगा तो हम भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल करेंगे। अच्छा सर जी, मुझे यह बताइएगा कि क्या जैसे कि शहबाज गिल साहब को पकड़ा गया तो क्या हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में ये जो कानून है सिर्फ गरीब बंदे पर ही चलता है? कानून का जोर जो गरीब बंदे पे ही चलता है? नहीं जी, ये बात ये है कि इस वक्त जो ये गवर्नमेंट है ना, इसको अपनी मुसीबत पड़ी हुई है। ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से हमारा कायद जो कि एक मुहिब्बे वतन इंसान है, जिसने इस्लामी फोबिया का डे पूरे दुनिया में मनवाया और उसने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस को ऊंचा किया है, उसके खिलाफ ये करना चाहता है कि ये नाअहल हो जाए और ये हमारे रास्ते से हट जाए। और भाई अव्वल तो इंशाअल्लाह ताला मैं दावा करता हूँ, मेरे अल्लाह के हुजूर में दुआ करता हूँ कि ये कभी ऐसा ना हो और ना ही
होगा इंशाल्लाह। खान साहब ने भी कह दिया कि ये खान साहब ने भी ये कह दिया है कि ये उल्टे भी लटक जाएं, ये उल्टे भी लटक जाएं तो मुझे ये नाअहल नहीं कर सकते। और हम तो ये कहेंगे खान साहब से, इंशाल्लाह ये आपको नाअहल तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बड़े मकरू लोग हैं, बड़े खबीस और जलील लोग हैं ये, इनकी किसी चाल में ना आ जाना। अल्लाह तुम्हारे साथ है, अवाम तुम्हारे साथ है। इंशाल्लाह हम अपने खून के आखिरी कतरे तक आपका साथ देंगे और आपको कभी नीचा नहीं दिखाने देंगे। हमारे डिजिटल लाहौर प्लेटफॉर्म से जिंदाबाद। हमारे डिजिटल लाहौर प्लेटफॉर्म से अपने पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनको कोई मैसेज देना चाहती हूँ? मैं अपने जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं पीटीआई के, हम इमरान खान के सिपाही हैं। हम सबको ये अहद करना चाहिए। मैं इस प्लेटफॉर्म से सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें ये अहद करना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान जो हमारे कायद हैं उनके खिलाफ कोई भी ऐसी ढूंढी साजिश या कोई भी ऐसी हरकत इन्होंने कोशिश की तो हम अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे और जान लड़ा देंगे और उनको आँच नहीं आने देंगे। और हम देख लेंगे कि ये उनको कैसे नाअहल तो बड़े दूर की बात है, ये वो लफ्ज़ नहीं कह सकते, अभी इनके जुबान लड़खड़ाती है। ये नाअहल कहते हुए भी आप कभी नोट करें, ये डड्डू चार्जर जो है जब भी कोई ऐसी बात करती है तो उसकी जो जुबान है उसको देखें आप, और अपनी तरफ से बड़ी हमारे पीटीआई की बुराइयां कर रही होती है, लेकिन अंदर से तो उसका पता होता है कि मैं क्या कह रही हूँ। शर्मिंदे से चेहरे, यार ये कोई लोग हैं? ये तो घटिया तरीन लोग हैं, इनसे घटिया तो आपने कभी किसी को नहीं देखा होगा। ये हमारे नौजवान बच्चे ये हमारे साथ हैं, ये टीचर हजरात हैं, ये देखें ये पढ़े लिखे लोग हैं, सारे पढ़े लिखे लोग के अलावा बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। अच्छा, इनको एक और बड़ी तकलीफ है कि ये जी 18 साल के जो इन्होंने वोटर का किया हुआ है इसको रिवर्स किया जाए, ताकि ये समझते हैं कि इमरान खान ये जो नई पौध आई है ये इमरान खान के पैगाम को समझ चुकी है, इमरान खान के पीछे है, तो इनकी वोटिंग को कम किया जाए, इनके वोटर्स की तादाद को कम किया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं तो कहता हूँ 16 साल को करो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, शहबाज गिल साहब को इन्होंने पकड़ा हुआ है, उनको जो है वो डेली टॉर्चर पे टॉर्चर करते हैं और उनसे एक सवाल पूछते हैं, खान साहब क्या पीते हैं, खान साहब क्या खाते हैं, ये क्या मामला है? मैं बात पता है क्या है, मुझे शर्म आती है, मैं कोई ऐसी बात कह दूंगा है, मेरे घर में भी मेरी माएँ बहनें बैठी हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अभी आप मेरी बात कोई 50-60% समझ गए होंगे कि ये पता नहीं मरियम बीबी की तरफ से सवाल आ रहा है, पता नहीं डड्डू चार्जर की तरफ से आ रहा है, पता नहीं उस्मा बुखारी की तरफ से आ रहा है, कौन सी उस्मा बुखारी है उसकी तरफ से, पता नहीं ये सवालात मेरा ख्याल है उनकी तरफ से आ रहे हैं। और जो ये चेरी ब्लॉसम है इसकी तरफ से ये प्रॉब्लम है कि वो जो इनका मोबाइल है वो किसी तरीके से बरामद हो जाए, इनके पास जो लैपटॉप था वो किसी तरीके से मिल जाए, ताकि उसमें से इनकी प्लानिंग्स और इनकी जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको करें। हाँ, एक और बात भी आपको बताऊं जो मैंने सुनी है, मैं ये अपने पास से नहीं कह रहा, जो मैंने ओवरऑल सुनी है, शायद मीडिया में भी शायद आई हो, कि वो कहती हैं जी बताएं ये फैज़ हमीद से मिलते थे, कितनी मरतबा मिले हैं, फैज़ हमीद से कम मिले। इनको एक मसला फैज़ हमीद का भी है, ये मैं आपको बता दूं। और ये मैं आपको एक और बात बताऊं कि बाजवा साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, उन्होंने भला क्या कर रहे हैं, उन्होंने इनको भी एकदम से कहते हैं सज्जी लगा के खब्बी मारनी है, इनको पता ही नहीं जो तीसरे चौथे पाँचवें छठे नंबर पे है उनको सारों को वॉश करके जो 7वें नंबर पे है ना उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना है। ये आप मेरी बात आज लिख लें। मैं उन लोगों को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि एक मर्तबा जो बंदा जो होता है ना गली का बदमाश, वो गली का बदमाश उसको रहने देते हैं, ठीक है, उसको गली का बदमाश रहने देते हैं, उसको तंग नहीं करते। अगर वो हवालात में चले जाए तो उसको हवालात से निकाल के बाहर ले आना चाहिए ताकि वो मज़ीद आगे ना जाए। लेकिन जब वो हवालात से जुडिशल
कमर्शियल हो जाता है और वो जेल चले जाता है, तो जेल में तो फिर बड़े बड़े परिंदे होते हैं, और फिर वो वहाँ पे जब बाहर वहाँ से निकल के आता है तो फिर उसको पंजाबी में कहते हैं कोई लत्थी चढ़ी की परवाह नहीं होती, फिर वो बदमाश बन जाता है। और मुझे यूँ लगता है कि पहले तो जो थे सो थे, अभी वो सोने पे, गिल साहब की बात कर रहा हूँ, कि अब वो सोने पे सुहागा होके आएंगे और ये सब लोग तैयार रहें। ये ना समझें कि गिल के साथ इन्होंने ज्यादती की है, ज़बरदस्ती की है और इन्होंने उसको जुल्म बरबरीत की है, उसके नाजुक अज़ा को नुकसान पहुँचाया है। वो ये ना समझें कि इसका सॉफ्टवेयर वो अपडेट करने में कामयाब होंगे, वो आपको आके और ज़्यादा तंग करेगा। मैं कहता हूँ जितना जुल्म करना है, मैं तो ये कहता हूँ कर लो, उसके बाद जो जुल्म तुम्हारे साथ होना है मैं कहूँगा कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा पकड़ो मारो कूटो। अगर मैं हूँ तो मैं तो यही करूँ।